हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक बार फिर हमारी बात आप सबके सामने रखते हुए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है आजकल अभी कोलकाता में, ये शायद अभी शुरुआत है, अंत है, क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक वहाँ पे एक नाम था मिस्टर वॉलंटियर का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिस्टर वॉलंटियर ने उसके संग ऐसा कुछ किया था। पर अभी हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ेस ऐसी आ रही हैं कि ये पूरा एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जिसमें शायद हमारी बहन के दोस्तों का भी हाथ था, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ उसने रात को बैठ के खाना खाया था, उन्हीं दोस्तों ने उसको अकेला छोड़ा भी था। अब ये नहीं पता है ये सच है या झूठ है, या कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के सामने आते हुए पता चल रहा था, जैसा डॉक्टर्स ने बताया कि जितनी उसको चोट दी गई है, एक आदमी जिसके ऊपर बिल्कुल भी खरोंच नहीं है, कोई निशान नहीं है, जिस आदमी के ऊपर वो अकेला इतना सब कुछ नहीं कर सकता, वो एक बेहद शराबी आदमी था, वो वुमेनाइज़र था, और उसके ऊपर ऐसे बहुत से केस चल रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के कि लोगों को पता था कि उसको मोहरा बनाना आसान है। जैसा बताया जा रहा है, डॉक्टर्स ने वहाँ के सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश करी है, और बहुत से ऐसे काम किए गए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ये काम उस अकेले का तो नहीं है। कौन है इसके पीछे, क्या राज है, कुछ भी निकल के आ नहीं रहा है। लेकिन इस सबसे पहले ज़रूरत है हमें अपने ईमान की, अपने ज़मीर की। यहाँ पे उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये होना ज़रूरी है? हम लोगों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, क्या वो सही है? बचपन से हमेशा हमें समझाया जा रहा है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे रहो, तुम लड़की हो, ये मत पहनो, तुम लड़की हो, ये मत करो, तुम लड़की हो, रात को मत निकलो, तुम लड़की हो, अकेले मत जाओ, तुम लड़की हो। तो शायद गलती तो ये है कि तुम लड़की हो। यहाँ पर तो सीधे सीधे समझ में आता है इन सब बातों से कि गलती है ही नहीं किसी और की, सिर्फ एक गलती ये है कि वो लड़की है। बात ये नहीं है कि वो लड़की है। बहुत से लोग ये वाली बात कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को सही परवरिश देनी चाहिए, बचपन से समझाना चाहिए, ये वो। पर क्या वो लोग करते हैं? वो क्या हम लोग ये करते हैं? क्या हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ये समझाते हैं कि उसको इज्जत दो, उसको सम्मान दो, वो लड़की है, वो बहन है? राखी आ रही है, 2 दिन बाद रक्षाबंधन का बहुत ही पावन त्योहार है। सब भाई अपने अपनी बहनों के राखी करवाएंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार करेंगे, राखी बनवाएंगे, और अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। और फिर 4 दिन बाद कोई ना कोई केस रजिस्टर हो रहा होगा, किसी और की बहन के साथ किसी और का भाई कुछ और कर चुका होगा, दब जाएगा वो केस। तो अभी ज़रूरत हमें इस चीज़ की भी है कि अपनी बहन भी बहन है, और दूसरे की बहन भी हमारी बहन जैसी है। एक बहुत ही फनी चुटकुला था, अभी बीच में आया था कि एक लड़की थी, रास्ते से जा रही थी, कुछ कुत्ते भौंकने लगे, तो लड़की डर गई, तो उनमें से एक कुत्ता बोला कि बहन तुम यहाँ से चली जाओ, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। ये वैसे तो एक चुटकुला था, एक चुटकुले की तरह निकल गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात थी कि पूरी मर्द जात पर ये बात आई थी। क्या हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते, या हमें इज्जत करनी आती नहीं है? हमारी बहन है तो बहन है, हम शेर हैं अपनी बहन के लिए। दूसरे की बहन है, गली से बाहर निकल रही है, अरे वो देखो, वो जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है,
प्यारी तो खैर नहीं बोलते, जो वर्ड्स बोलते हैं मुझे तो वो वर्ड्स भी अभी यहाँ पे बोलने में बहुत अजीब सी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मेरे ही घर के बहुत से सदस्य इस वीडियो को भी देखेंगे। तो ये भी एक सच्चाई है कि मैं नहीं बोल सकता ऐसा कुछ। फिर अब आते हैं इसी के साथ हमारी न्याय व्यवस्था पर। अभी तक कोई ऐसा बड़ा वो नहीं लिया गया है फैसला कि उस केस की सुनवाई की जाए, आगे बढ़ाया जाए। बहुत काम चल रहा है उस केस पर प्रॉपर तरीके से उसकी कोई जांच चल नहीं रही है शायद, और चल भी रही है बहुत अच्छे लेवल पे, सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारे उसके मुद्दे पीछे के निकल के आ रहे हैं कि आरजीकर कॉलेज में ड्रग रैकेट चल रहा था, सेक्स रैकेट चल रहा था, और ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही थी। हमारे घर में हम अपनी बहनों को जब बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेजते हैं तो सिर्फ एक विश्वास होता है कि वो अपना ख्याल रखेगी, और सारी जिम्मेदारी उस कॉलेज के प्रिंसिपल की, उस कॉलेज के डीन की या उनके स्टाफ की होगी। यहाँ पर जब स्टाफ ही साथ नहीं है, जब कॉलेज की फैकल्टी आपके साथ नहीं है, तो आप कैसे किसी के भरोसे आप अपनी बहन को भेज सकते हैं। हम सब बातें कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, वुमेन के संग ऐसा करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ना होगा, लड़कियों को हम कंधे से कंधा मिला के चलना सिखाना चाह रहे हैं। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, पर ऐसे एम्पावर कैसे कर पाएंगे जब तक वहाँ सेफ्टी नहीं होगी। डॉक्टर तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक इतना रॉयल प्रोफेशन है, इतनी मेहनत का काम है, वो आपकी जान बचाते हैं। उस लड़की ने जो किया था वो तो दूसरों की जान बचाने के लिए किया था, पर उसको पता नहीं कैसे वहाँ के सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट्स इस सब के बारे में पता चला। उसने इस सब के अगेंस्ट जो एक्शन लेने की कोशिश करी, बेचारी को उसका फल मिला। कितना गलत हुआ। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसको पता चल गया था और वो सच के साथ थी। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो भी किया, या कॉलेज फैकल्टी, मुझे नहीं पता किसने क्या किया क्या नहीं किया, कौन दोस्त उसके अगेंस्ट थे, किससे लड़ाई हुई थी और क्या हुआ था उस रात, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से वो सिर्फ एक रेप नहीं था। इट कैन ईदर बी अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर और अ गैंग रेप। हमें इस चीज़ के पीछे तक जाना है कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। पर इस सबसे पहले भी हमें और जगह की वुमेन सेफ्टीज़ को बढ़वाना है। हमारे पूरे देश के डॉक्टर्स ने आज स्ट्राइक कर रखी है, ओपीडीज बंद है, वो बहुत सही चीज़ है। हो सकता है इसके बाद एक रिवॉल्यूशन आए, एक क्रांति आए, शायद ये एक तरीका हो कि आगे वुमेन सेफ्टी लॉ आए। और अगर इससे भी नहीं आया तो शायद हमारे देश की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी अभी नहीं है। जिन लोगों ने भी इसको लिखा था वो शायद सही चीज़ लिख नहीं पाए हैं। संविधान में बहुत से संशोधन होते हैं, कई बार संविधान संशोधित किया जाता है, लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक एक भी लॉ ऐसा नहीं है जिसमें वुमेन्स की बात करी जा रही है। पूरे संविधान में पॉलिटिक्स की बहुत सी बातें हैं कि आप राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, आपको क्या होना चाहिए, आपके मौलिक अधिकारों की बात करी जा रही है। क्या हमारा एक मौलिक अधिकार ये नहीं बनता है कि हमें लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक लड़की रोड से अकेले निकल के जा नहीं सकती। इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम केवल समय से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम बहुत कहते हैं कि हम लड़कियों की इज्जत करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज ये केस चल रहा है, चलता रहेगा, हफ्ते भर 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, फिर शांति हो जाएगी, फिर सब शांति से बैठ जाएंगे इस चर्चा पे शायद, और जब सब शांत बैठ जाएंगे तो हमारी बात भी शायद यहीं रुक जाएगी।
इस बात को आगे से आगे बढ़ाइए और कोशिश करिए कि ये देश के नेताओं के कानों में जाए, मंत्रियों के कानों में जाए, जिससे इस बात का कुछ परिणाम निकले, हमारी बहन को न्याय मिले। और आने वाले समय में क्या, इस न्याय के साथ ही साथ एक रूल बन के आए, एक कानून बनकर आए, जिससे जो भी ये घिनौने काम करने की कोशिश भी करे उसके दिमाग में एक डर बैठे। क्योंकि जब तक हम सिर्फ फांसी देंगे हम शायद डर बैठा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो आदमी मौत से नहीं डरता वही ये काम कर सकता है। मौत का डर तो बहुत आसान है। जो लोग साइकिक होते हैं उनके अंदर मौत का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अब हमें उनको रोड पर लाकर उनको बताना होगा कि उन्होंने जो गलती करी है उसकी क्या सजा है। सारे डॉक्टर्स हमारे देश के इतना लगे हुए हैं, शायद हम सबको भी उनके साथ अब खड़ा होना पड़ेगा। ये केवल डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, ये केवल एक लड़की की लड़ाई नहीं है, अब ये हमारे समाज की समस्त माँ बहनों की लड़ाई है। अब हमें भी उन सब के साथ खड़ा होना होगा और शायद फिर एक क्रांति का समय आ चुका है। फिर से एक रिवॉल्यूशन लाना होगा इस देश में। शायद 80 साल होने वाले हैं हमारी आज़ादी को, और आज़ाद होने के बाद लोग अब ये भूलना शुरू कर चुके हैं कि इस देश में कैसे कैसे लोग रहते थे। ये देश महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों वाला देश है, जहाँ नारी के अपमान के ऊपर महाभारत और रामायण जैसी बड़े बड़े काम हुए हैं। उस देश में इस समय एक नारी का अपमान हुआ है। हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर कोई भी आगे बढ़कर कोई ऐसा कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। मेरी विनती है आप सभी लोगों से कि मेरे साथ आगे बढ़ें, हमारी बात को आगे बढ़ाएं और देश के बड़े बड़े लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। दुआ करता हूं आप सब लोग रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर अपनी बहनों की रक्षा के साथ अपने आसपास की बहनों की रक्षा के बारे में भी सोचेंगे। अगर कोई स्त्री, कोई बहन, कोई माँ अगर रात में अकेले जा रही है सुनसान रोड पे, तो आपके होने से उसको डर नहीं लगना चाहिए। उसको ये सेफ फील होना चाहिए कि आप वहाँ रोड पर हैं, तो कुछ भी उसके संग गलत नहीं हो सकता। इससे कुछ नहीं होगा, इससे शायद जो हम लोगों का नाम इतना खराब हो रखा है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, वो शायद कुछ सही हो सके। जितना हमारी माँ, हमारी बहन हमारे साथ सेफ फील कर सकती है, उतना ही कोई और माँ, कोई और बहन हमारे साथ सेफ फील कर सके। रक्षाबंधन के साथ साथ वुमेन सेफ्टी लॉ, इस रक्षाबंधन पर हमारा मेन एजेंडा हो सकता है। मेरी तरह बहुत से बड़े बड़े चैनल्स इस सब पे बात कर रहे हैं। मेरी आवाज़ इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जहां तक भी पहुंच रही है, आप कोशिश करें, इसे आगे बढ़ाएं कि इस रक्षाबंधन पर सरकार से राखी के नाम पर एक कानून बनना है, हमारे देश की माँ बहन की, बेटियों की सुरक्षा का कानून। शायद अब यही एक तरीका है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। खाली अच्छी मशीनरीज, अच्छे वेपन्स, अच्छी टेक्नोलॉजी देश को आगे नहीं बढ़ाती, अच्छी सोच भी उसके लिए एक बड़ा काम करती है। और ये तो बहुत ही एक गलत सोच है कि लड़की कपड़े छोटे पहनती है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। अगर ऐसा होता तो आज शायद इंडिया से ज़्यादा केसेस यूएसए में या अदर इंग्लिश कंट्रीज़ में होते हैं, पर वहाँ ऐसे केसेस नहीं हैं इतने। हैं, वहाँ भी ऐसे केसेस हैं, लेकिन शायद इतने नहीं हैं। हमारा देश एक तरफ तो बहुत आगे है और दूसरी तरफ बहुत से ज़्यादा नीचे। और ऐसे नीच गलीच लोगों को जब तक रोड पे लाके सज़ा नहीं दी जाएगी, शायद लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा और हम लोग बस ये देखते ही रह जाएंगे।
बहन वो भी थी, बहन हमारी भी है, बहन तुम्हारी भी होगी। एक साथ बढ़े, एक साथ कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं। नमस्कार।